जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुआज़ राना है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। कोविड वैक्सीन के बारे में बड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स आजकल चल रहे हैं, सो वी थॉट कि थोड़ा सा इसको फैक्चुअल कर देते हैं और इसको बेस्ट सपोर्टिव एविडेंस जो आजकल है उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी एंटीबॉडी टेस्ट कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कराना चाहिए कि नहीं। तो इसकी एंटीबॉडी टेस्ट की कोविड वैक्सीन के बाद रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो सिर्फ तब रिकमेंडेड है कि अगर आपने देखना है कि किसी को पहले कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब FDA ने मोर देन 30 एंटीबॉडी टेस्ट अप्रूव किए हुए हैं। सो इतनी स्टडीज़ नहीं हुई कि वो बता सकें कि वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी जो कराते हैं वो क्या वैक्सीन की वजह से था, क्या पहले कोविड की वजह से था, क्या उसका टाइटर जो वैल्यू है उसकी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। तो इसलिए अभी तक वर्ल्ड वाइड इट्स नॉट रिकमेंडेड टू गेट एन एंटीबॉडी टेस्ट आफ्टर यू हैड योर वैक्सीन। सो एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं उनमें वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। सो पहले ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। तो जो फीमेल्स जो पेशेंट्स जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उसमें जनरली सारी वैक्सीन सेफ़ हैं और हमारे जो है रिकमेंडेड हैं। पाकिस्तान में भी जो वैक्सीन आ रही हैं दे आर रिकमेंडेड कि आप वो जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं उसमें लगा लें। प्रेगनेंसी का थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रेगनेंसी में जब कोविड वैक्सीन का डाटा आया था उसमें प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडेड नहीं थे। सो अभी देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव कि वो सेफ़ नहीं होंगे, बट जनरली अभी रिकमेंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगा ली जाए। इसका जो आंसर है वो बेसिकली ये है कि आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और देख के कि रिस्क कितना है आपको, रिस्क ऑफ एक्सपोजर एंड रिस्क ऑफ गेटिंग सीवियर इलनेस इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू गेट कोविड। सो कितना ज़्यादा रिस्क है कोविड होने का और कितना ज़्यादा रिस्क है कि सीवियर होने का, तो फिर आपको कोविड वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। सो जनरली स्पीकिंग दे आर सेफ़, बट अभी रिकमेंडेशन जो है एज सच है नहीं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्लीज़ रजू कर लें। सर एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि जी जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट्स पड़े हुए हैं, ऐसे कोई क्रॉनिक इलनेस है, दमा है, कोई और गैंटिया है, इनमें कोविड वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो जी बिल्कुल लगनी चाहिए इनमें वैक्सीन। ये ग्रुप्स स्पेशली हाई रिस्क हैं और इनकी वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। सारी वैक्सीन्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं इन ग्रुप्स में लगने के लिए और सारी सेफ़ हैं। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि जी हमें कोविड हो गया था, अब हम वैक्सीन लगाएं तो कितनी देर बाद लगाएं। इसका दूसरा पहलू ये है कि जी हमें पहले शॉट लग गया था, उसके बाद कोविड हो गया, अब सेकंड शॉट लगाएं कि ना लगाएं। तो जी इसका आंसर ये है कि आपको कोविड के बाद जब आपका क्राइटेरिया अपनी आइसोलेशन ख़त्म करने का आ जाए, सो व्हेन यू आर गुड टू एंड योर आइसोलेशन, तब आपको बिल्कुल वैक्सीनेशन लगा लेनी चाहिए। अगर आपको कोविड जब आपको हुआ था उसके दौरान आपको एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा से ट्रीट किया गया है, एंटीबॉडीज़ जो या प्लाज्मा, तो फिर आपको 90 डेज़ जो है वो डिले कर देनी चाहिए वैक्सीनेशन। और ये सेम है, तो पहली दफ़ा वैक्सीन लगा रहे हैं तो इसी तरह ही करना है कि कोविड जैसे आपका आइसोलेशन क्राइटेरिया ख़त्म हुआ, आप वैक्सीन लगा लें। अगर आपकी पहली शॉट लग गई थी उसके बाद कोविड हुआ, अगेन अगर आपका आइसोलेशन एंड करने का क्राइटेरिया आ गया है, यू फुलफिल दैट, तो आपको अपनी सेकंड शॉट लगवा लेनी चाहिए। अगर आपका प्लाज्मा से ट्रीटमेंट हुआ है तो फिर 90 डेज़ डिले कर दें। और आई थिंक लास्टली बड़ा पूछते हैं कि जी वैक्सीन्स को डिफरेंट वैक्सीन लगा सकते हैं। किसी को साइनोवैक लगी उसके बाद फाइज़र लग गई, किसी को एस्ट्राजेनेका लगी उसके बाद साइनोवैक मिक्सिंग एंड मैचिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर बड़ी ट्रायल्स चल रही हैं इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी। अभी तक जो प्रिलिमिनरी डाटा है दैट इज़ वेरी सेफ़। तो वैक्सीन्स को मिक्स एंड मैच करके जो भी अभी तक देखा गया है कि डाटा इज़ सेफ़, तो इट इज़ सेफ़ टू डू इट, बट अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रायल्स हुई नहीं कि वो रिकमेंड किया जाए। तो अभी कोई भी कंट्री, आई थिंक पाकिस्तान इंक्लूडेड, अभी तक रिकमेंड नहीं करे कि आप वैक्सीन्स को मिक्स एंड मैच करके लगा दें।